Good morning, dear students. Today we are starting the, chapter 2, the smart thief. What is the meaning of smart thief? This is chapter 2, the smart thief. What is the meaning of smart thief? Smart is not by looking. Smart means चालाक, he is by mind, okay? And thief यानी क्या होता है? चोर. So about the chapter, there is nobody in the world who has never told a lie or stolen something at least once in their life. So अपनी जो लाइफ है वहाँ पे उसमें कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता है जो अपनी लाइफ में एक ना एक बार झूठ ना बोले. So we should always give it a second thought before punishing a person for a wrong deed. This story throws the light on some idea. So हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जिसको हम पनिश कर रहे हैं किसी गलत काम के लिए, उसके लिए हमें सेकंड थॉट रखना चाहिए. अब इसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ है. Many years ago in a village there lived a poor man. One day he was so hungry that he stole an apple from a shop. So बहुत ईयर्स पहले एक विलेज में देयर लिव्ड अ पुअर मैन. कौन रहता था? एक पुअर मैन रहता था. वो बहुत हंग्री था. सो उसने क्या किया? स्टोल किया यानी चोरी की. क्या? एन एप्पल. बहुत भूख के कारण उसने क्या स्टोल किया, क्या स्टील किया? एक एप्पल फ्रॉम अ शॉप. The fruit seller caught him and took him to the emperor's court to be punished. When the emperors came in, the thief said, "If you punish, pardon me, your majesty, I will give you a precious gift." अब जो फ्रूट सेलर था यानी जिससे उसने क्या किया था, एप्पल स्टील किया था, वो उसे कहाँ ले गया? एम्परर के कोर्ट में, जहाँ पे किंग जो होता है वहाँ जहाँ वो बैठता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्परर कोर्ट. क्यों ले गया? उसे पनिश करवाने के लिए कि भाई इसने क्या किया है? चोरी की है. When the emperor came, और जब कौन आया? एम्परर आया. उसने थीफ से कहा, तो थीफ क्या कहता है कि अगर तुम मुझे माफ़ कर देते हो, इफ़ यू पार्डन मी योर मैजेस्टी आई विल गिव यू अ प्रीशियस गिफ्ट. और क्या बोला कि आई विल गिव यू प्रीशियस गिफ्ट. अगर आप मुझे पार्डन कर देते हो, आप मुझे माफ़ कर देते हो, तो मैं आपको क्या दूंगा? एक प्रीशियस गिफ्ट दूंगा. द एम्परर लुक एट द मैन टोन क्लोथ्स एंड लाफ्ड. जो एम्परर है उसने कहाँ देखा? मैन के फटे हुए कपड़ों पर देखा. ठीक है, और हंसा, क्योंकि वो जो चोर था उसने कौन से कपड़े पहन रखे थे? टोन क्लोथ्स यानी फटे हुए कपड़े पहन रखे थे. तो एम्परर को हंसी आ गई. व्हाट कैन अ पुअर मैन लाइक यू गिव मी? एक पुअर मैन तुम जैसा मुझे क्या दे सकता है? द थीफ पुल्ड आउट अ स्मॉल ब्राउन एप्पल सीड फ्रॉम हिज पॉकेट. थीफ ने क्या किया? अपने पॉकेट से पुल आउट किया उस ब्राउन एप्पल सीड को अपने पॉकेट में से. When this seed is planted, your majesty, it will bear a fruit of gold in a day. क्या बोला कि तुम ये सीड लो, और ये जो सीड है जब ये प्लांट बन जाएगा तो क्या इसमें से क्या होगा? एक गोल्ड का फ्रूट दिन में निकलेगा. प्लांटेड देन सेड द एम्परर. अब जो वो एम्परर था उसने क्या बोला कि ठीक है, तुम इसकी प्लांटिंग करो यानी इसको उगाओ. टुमारो व्हेन आई सी द गोल्डन एप्पल आई विल अलाउ यू टू फ्री. अगर कल मैं इसे देखूंगा कि भाई यहाँ से हमारे को गोल्डन फ्रूट मिल रहा है, गोल्डन एप्पल मिल रहा है, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा. द थीफ वॉज टेकन टू द गार्डन. Then he had dug a hole, he got up. But you have not planted the seed, said the emperor. ओके, अब उसने डग किया होल को. ठीक है, तो वो एम्परर बोलता है कि तुमने अभी तक प्लांटेड उस सीड को नहीं किया है. आई कांट डू बिकॉज आई एम अ थीफ. अब उसने क्या बोला थीफ ने कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं तो चोर हूँ. दिस इज अ मैजिक सीड. ओनली अ पर्सन हु हैव नेवर स्टोलन, cheated or told a lie can plant this, your majesty, you should plant this seed. अब इसने क्या बोला कि ये मैजिक सीड है, ये जादू वाला सीड है, ये वही प्लांट करेगा जिसने कभी कोई चोरी नहीं की हो,
किसी ने कोई चीट नहीं किया हो, किसी ने झूठ नहीं बोला हो, सिर्फ वही कर सकता है। सो प्लीज़ आप करिए। द एम्परर फेस ग्रू रेड, he said angrily, I am the emperor, I don't plant the seed, let ask the minister to plant it। अब वो बहुत गुस्सा हो गया, बोला मैं तो एम्परर हूँ, मैं तो किंग हूँ, मैं थोड़ी प्लांटिंग करूँगा, चलो किसी और मिनिस्टर को बोलो। आई एम सॉरी, द मिनिस्टर सेड क्विकली, आई एम नॉट गुड एट ग्रोइंग थिंग्स, द प्लांट इन माई गार्डन ऑलवेज डाई, लेट्स गिव ट्रेजर द सीड। अब जो मिनिस्टर है उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैं प्लांटिंग करता हूँ वो हमेशा मर जाते हैं। द ट्रेजरर ऑल्सो मेड एन एक्सक्यूज, तो अब उसने क्या बोला कि आप किसे कहो, ट्रेजरर को कहो। ट्रेजरर कौन होता है, अ पर्सन हु इज चार्ज इन द मनी, यानी जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे ट्रेजरर बोलते हैं। द ट्रेजरर ऑल्सो मेड एन एक्सक्यूज, द थीफ ट्राई टू गिव द सीड टू ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, नोबडी वांटेड टू प्लांट इट, दे ऑल स्टूड साइलेंटली एंड लुकिंग एट द एम्प्टी होल। अब जो ट्रेजरर है उसने भी कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना दिया, भाई मैं नहीं कर सकता ये। सो जो थीफ है वो सबको, जितने भी ऑफिसर्स थे उनको ट्राई कर रहा था कि भाई तुम कर लो, बट नोबडी प्लांट टू प्लांटेड इट, बट कोई भी वो प्लांट करना नहीं चाह रहा था, बिकॉज सब कुछ ना कुछ झूठ तो बोलते ही हैं। दे ऑल स्टूड साइलेंटली लुकिंग इन द एम्प्टी होल, और वो सब खड़े होके जो डिग किया था होल उसको देख रहे थे। एट लास्ट द थीफ स्पोक, और लास्ट में थीफ ने क्या कहा, यू ऑल आर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट बट नन ऑफ यू वॉन्ट्स द प्लांट द सीड। अब ये क्या बोलते हैं थीफ कि तुम लोग यहाँ के ऑफिसर्स हो बट तुम में से कोई भी प्लांट सीड नहीं कर सकता। दिस इज बिकॉज इवन यू हैव नॉट लीव विदाउट स्टीलिंग और लाइंग एटलीस्ट वंस। अब उसने उसको क्या शिक्षा दी कि इसका मतलब यही है कि कोई भी अपनी लाइफ में बिना किसी झूठ के या बिना किसी चोरी के नहीं रहता, मतलब वो अपनी लाइफ में एक ना एक बार तो ये काम करता है। बट यू वॉन्ट टू पनिश अ पुअर मैन लाइक मी फॉर स्टीलिंग एन एप्पल, बट तुम लोग मुझे पनिश करना चाहते हो, वो भी किसी एक एप्पल जो मैंने चोरी किया मेरी भूख के लिए, बिकॉज आई वॉज हंग्री। देन ही टर्न टू द एम्परर, और वो एम्परर के पास गया और कहा प्लीज़ बी फेयर योर मैजेस्टी। द एम्परर बोर्ड हिज हेड, यू आर राइट ही सेड, आई लेट यू फ्री फॉर वंस। अब जो एम्परर है उसने कहा कि प्लीज़ इस चीज़ को तुम मान लो, या प्लीज़ फेयर सही फैसला दो। तो जो एम्परर है उन्होंने वो किया, अपना सिर झुकाया और बोला भाई यू आर फ्री, आई एम लेटिंग यू फ्री। सो फ्रॉम दिस चैप्टर वी learned that how smart thief free his punish, okay। सो स्मार्ट थीफ जो है अब उसने अपनी जो पनिशमेंट है वो कैसे फ्री करवा दी, हमने इस चैप्टर में ये देखा। उसने अपनी स्मार्टनेस से, अपनी चालाकी से उन्हें ये शिक्षा दी कि भाई मैंने तो सिर्फ एक एप्पल, वो भी मेरी हंगर की वजह से मैंने चोरी किया है और आप मुझे उसके लिए पनिशमेंट देना चाहते हो, जबकि अपनी लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ चोरी करता है या उसे झूठ बोलता है, बट किसी को पनिशमेंट नहीं मिलती। मुझे मेरी हंगर की वजह से क्या पनिशमेंट मिलेगी? तो इसने बहुत अच्छा लेसन हमारे को दिया। ओके, सो रीड द चैप्टर एंड इन नेक्स्ट आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।